जय हिंद दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम दोस्तों आपके लिए दो शानदार सवाल लेकर आए हैं। तो दोस्तों पहला सवाल तो ये है और बच्चों दूसरा सवाल ये। इन दोनों प्रश्नों को आज हम बहुत ही आसान तरीके से दोस्तों सॉल्व करने वाले हैं। तो दोस्तों पहला सवाल है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर 20x है तो x का मान ज्ञात करें। दोस्तों ये सवाल बहुत ही आसान है, ठीक है। तो पहले दोस्तों सॉल्व करते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना बच्चों, समझ में आ जाएगा। दिया हुआ है 64 का स्क्वायर माइनस 36 का स्क्वायर बराबर है दोस्तों 20x। तो पहले दोस्तों हमें x का मान ज्ञात करना है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक हम फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। देखो दोस्तों वो फॉर्मूला है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर बराबर होता है दोस्तों a प्लस बी कोष्टक a प्लस बी कोष्टक a माइनस बी, ठीक है दोस्तों। ये आपको याद रखना फॉर्मूला। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 64 है, इसको आप ए मान लो, और 36 है, इसको आप बी मान लो। तो देखो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला बन रहा है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन रहा है कि नहीं। इसको ए मान लो 64 को, तो बन रहा है ए का स्क्वायर माइनस 36 को बी मान लो, तो बन रहा है बी का स्क्वायर। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। तो कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए कितना है दोस्तों 64, या से देखो सूत्र में प्लस बी कितना है 36, कोष्टक ए माइनस बी ए कितना है दोस्तों 64 माइनस सूत्र से दोस्तों बी कितना है 36 बराबर है 20x, ठीक है दोस्तों। समझ में आया कि नहीं दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों देखो एक फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है कोष्टक ए प्लस बी कोष्टक ए माइनस बी। तो दोस्तों देखो ब्रैकेट ए प्लस बी, तो ए है 64 प्लस बी है 36, ब्रैकेट ए माइनस बी, तो ए है 64 माइनस सूत्र से बी है 36 बराबर है 20x, ठीक है। अब दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखना। अब देखो 64 प्लस 36 कितना हो जाएगा दोस्तों, 64 और 36 जोड़ो, चारों से 10 का 0 हासिल 1, एक और से 7 3 10 100 आ रहा है 100, और 64 माइनस 36 64 में से बच्चों हमें घटाना है 36, 64 में से 36 को घटाना है। तो दोस्तों घटाते हैं, 64 में से 36 को घटाना है। तो दोस्तों कितना आएगा, देखो 4 में से 6 को तो हमने घटा सकते, उधार लेंगे 14 बन गया, 14 में से 6 को घटाना है तो कितना आ जाएगा 7 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 8 आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे 5 में से आप 5 में से 3 घटा दो 2 आ रहा है, तो बच्चों आ रहा है 28 बराबर है 20x, ठीक है। देखो ये 100, ठीक है, यहाँ पे कोई निशान नहीं है तो गुणा का निशान है 28 बराबर है दोस्तों 20x। हमें दोस्तों x का मान ज्ञात करना है, x का मान ज्ञात करना है। 20 गुणा का है तो दोस्तों कहाँ पे जाएगा, भाग में, ठीक है दोस्तों। ये 20 है गुणा का, तो ये कहाँ पे जाएगा, भाग में, ये जाएगा भाग में। तो 100 गुणा 28 के बटा में आ जाएगा दोस्तों 20 गुणा का था आ गया भाग में, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 के टेबल में 10 आता है दोस्तों 5 बार, तो आ रहा है x बराबर 5 गुणा 28। अब 5 करेगा बच्चों 28 से गुणा, तो कितना आता है, गुणा करवाते हैं दोस्तों कितना आता है, ठीक है। 28 करेगा 5 से गुणा, 5 8 40 0 4 5 दूनी 10 और 4 14 140 आ रहा है। तो बच्चों x का मान कितना आ गया 140 140। तो दोस्तों अब देखते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है दोस्तों
45 गुणा 3 बराबर 6 आ रहा है। 110 गुणा 5 बराबर 4 आ रहा है। तो 208 गुणा 4 बराबर दोस्तों क्या आएगा? ये दोस्तों सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो सॉल्व करते हैं इसको। दोस्तों सॉल्व करने से पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई सब्सक्राइब कर लो, और लाइक नहीं किया है तो दोस्तों लाइक भी कर लो। तो यहाँ पर दिया हुआ है 45 गुणा 3 बराबर आ रहा है 6, और 110 गुणा 5 आ रहा है 4, और 208 गुणा 4 बराबर क्या आएगा? ये दोस्तों हमें पता करना है। दोस्तों बहुत आसान है, देखो 45 करेगा 3 से गुणा, तो हमें दोस्तों 6 लाना है। कितना लाना है? 6। तो दोस्तों कैसे आएगा? देखो यहाँ पर अब क्या करो दोस्तों, इस 45 में 3 का भाग दे दो। तो दोस्तों कितना आएगा? 45 में 3 का भाग देंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा? 15। कितना आ जाएगा दोस्तों? 15। 45 में बच्चों आप 3 का भाग देना, कितना आएगा? 15। ठीक है। अब और एक और ये 5 कितना हो जाएगा? 1 और 5 6। तो बच्चों 6 आ रहा है कि नहीं? 6 कैसे आया बच्चों? देखो 45 में आप 3 का भाग दो, 15 आ रहा है। अब 1 और 5 कितना हो जाएगा? 6। इसी तरह दोस्तों यहाँ पर भी आपको करना है। 110 गुणा 5 बराबर 4 लाना है। तो 110 में दोस्तों 5 का भाग देना है। ठीक है दोस्तों। 5 के पारे में 11 तो आता नहीं, 10 आता है 2 बार। 1 बचा 10 बन गया। 5 के टेबल में 10 आता है 2 बार। ठीक है दोस्तों, सही है कि नहीं? 5 का भाग 110 में देना है तो कितना आ रहा है दोस्तों? 22। कितना आ रहा है? 22 आ रहा है। अब आपको क्या करना है? 2 और 2 को जोड़ देना है, 2 और 2 को, तो बच्चों आ रहा है 4। आ गया 4। 110 में पहले 5 का भाग देना है, कितना आ रहा है? 22। अब इन दो, ये 2 और ये 2 कितना हो जाएगा? 4 दोस्तों। इसी तरह इसको भी देखो, यहाँ पर भी क्या करना है? 208 में 4 का दोस्तों भाग देना है। ठीक है ना? तो 4 का भाग पहले 20 में दो, तो 4 के टेबल में 20 आता है 5 बार। 4 का भाग 8 में दो, 4 के टेबल में 8 आता है 2 बार। 4 दूनी 8। कितना आ गया? 52। अब दोस्तों जोड़ो 5 और 2 को, कितना आ जाएगा? 7। तो दोस्तों आंसर कितना आ रहा है? 7 आ रहा है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों 208 गुणा करेगा 4 से, तो पहले दोस्तों कितना आ जाएगा? 7। कितना आ जाएगा दोस्तों? 7 आ जाएगा। तो पहले दोस्तों अब हम आपको एक सवाल देते हैं होमवर्क में बच्चों। ठीक है। तो दोस्तों आपका सवाल है, देखो 56 का स्क्वायर माइनस 22 का स्क्वायर बराबर 10x है। तो आपको x का मान दोस्तों ज्ञात करना है। ये पहले दोस्तों आपका सवाल है। तो दोस्तों आज इतना ही। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।